हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं आप सबके लिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है। सॉइल गुड़गांव के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था, सर अगर हमारे कैट में हम 70 से 80 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भाई कौन सा एक अच्छा कॉलेज है जिसमें हमें डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। इसके साथ ही सर हमने सुना है सॉइल का जो 1 ईयर प्रोग्राम है वो बहुत ही पॉपुलर है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे हम वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। सर अगर मुझे एचआर में करियर बनाना है तो क्या कोई एचआर स्पेसिफिक कोर्स है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में आपको आंसर्स दूंगा। इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या प्लेसमेंट्स रह रही है सॉइल की, इसके साथ एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन सा कोर्स आपके लिए सुटेबल है जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, एक कंप्लीट क्लैरिटी हम लोग यहां पे डेवलप करेंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं सॉइल कॉलेज के बारे में आपको बताऊं तो 2008 में ये जो कॉलेज है फॉर्म हुआ था। एंड इस कॉलेज का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि भाई आज के में जो भी लोग भाई मैनेजर्स बनना चाहते हैं उनको रियल टाइम में भाई बहुत सारी नई चीजें सीखनी होती है। तो यहां पे जो इनका लर्निंग पेडागोजी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे भाई आपको डिजाइन थिंकिंग के थ्रू चीजें सिखाई जाती हैं। एंड सॉइल जो कॉलेज था वो 32 लीडिंग कंपनी एक साथ आई। उसके बाद इस कॉलेज को को क्रिएट किया गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं इस कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं तो इस कॉलेज में मेजर 3 प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहले पीजीडीएम 2 ईयर कोर्स, जो भाई 2 ईयर का एक रेगुलर प्रोग्राम रहता है जिसमें इनके पास 300 सीट्स हैं। इसके बाद इनका एक पीजीपीएम कोर्स जो इनका एक फ्लैगशिप कोर्स है विच इज अ 1 ईयर एमबीए, वो भाई इनको होता है जिसमें 120 सीट्स हैं। एंड इनका एक प्रोग्राम है पीजीपीएम इन एचआर। अगर आप भाई ह्यूमन रिसोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसकी जो सीट्स है वो है टोटल 60। अब अगर सबसे पहले मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट डेट शेयर कर लूं तो जो इनका पीजीपीएम और पीजीपीएम एचआर है भाई, जो इनके 1 ईयर के प्रोग्राम है, इनकी जो लास्ट डेट है वो है 28 अक्टूबर फॉर्म अप्लाई करने की। एंड अगर आप 2 ईयर पीजीडीएम कोर्स में जाना चाहते हो तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 9 दिसंबर। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर इन कोर्सेज की कंप्लीट डिटेल्स बता दो, कौन सा कोर्स किस स्टूडेंट के लिए सूटेबल है, वहां की प्लेसमेंट कैसी है, कहां पे हमें एडमिशन लेना चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो एक एक करके हम चीजों को यहां पे डिकोड करते हैं। लेकिन भाई इंपॉर्टेंट डेट मेंशन कर लेना। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई आप जरूर इसका फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि मैं आपको हमेशा वीडियोस में ये बताता हूं कि भाई आपको हर एक ब्रैकेट में कॉलेजेस को फिल करने हैं। तो 70 से 80 क्योंकि इसका कैट का कट ऑफ रहता है एंड मल्टीपल एग्जाम्स ये कॉलेज एक्सेप्ट करता है। भाई आप यहां पे एनमैट से भी जा सकते हो, सीमैट से भी जा सकते हो। तो उनकी क्या कट ऑफ रहती है वो मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप भाई एक अच्छा कॉलेज अप्लाई कर पाओ एंड आपके सामने एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी बन पाए। तो सबसे पहले अगर हम पीजीडीएम की बात करें तो पीजीडीएम जो इनका कोर्स है, जो एक 2 ईयर का रेगुलर एमबीए प्रोग्राम होता है, वहां पे भाई डिजाइन थिंकिंग और लिबरल आर्ट्स का कंपोनेंट इनका एक यूएसपी है। अब डिजाइन थिंकिंग और लिबरल आर्ट्स का मीनिंग क्या हुआ? देखो आज की डेट में ना क्या होता है, जब आप मैनेजर बनते हो तो आपको पता है यार आज के में बहुत सारी नई सिचुएशंस आती है। जैसे मान लो अगर आप देखो कोविड की सिचुएशन आई तो उस सिचुएशन में मैनेजर कैसे डिसीजन ले रहे हैं, वहां पे आपको पीपल फैक्टर भी रखना पड़ता है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में आती है, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो, तो ये जो डिजाइन थिंकिंग है ये आपको हेल्प करता है कि आप इनोवेशन की हेल्प से, नए नए क्रिएटिव आइडियाज की हेल्प से उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। एंड जो लिबरल आर्ट्स होता है वो भाई आपको हेल्प करता है ये चीज समझने में कि जो ह्यूमन है, क्योंकि भाई एंड में जो एक कंपनी है ना वो लोगों से ही चलती है, तो आप ह्यूमंस को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ ताकि वो आपके लिए कंट्रीब्यूट करें, सबके लिए एक विन विन सिचुएशन डेवलप हो पाए। तो इस जो प्रोग्राम है इसका की फोकस एरिया बिजनेस एक्सपर्टीज तो है ही, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीए के, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, एनालिटिक्स, सेल्स, ये सब तो पढ़ोगे ही। इसके साथ आप डिजाइन थिंकिंग पर अपना फोकस रखोगे जिसमें आप इनोवेशन कैसे करोगे, आप अपने आप को रीडिस्कवर कैसे करोगे, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बिल्ड करोगे, वो चीजें भी यहां पे सीख पाओगे। देन आपके सामने लिबरल आर्ट्स का कंपोनेंट आता है जिसमें आप ह्यूमंस को बेटर तरीके से समझ पाते हो, क्योंकि आपको एंड में एक टीम के साथ काम करना है। तो इसीलिए आपको कोर्सेज कराए जाते हैं साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, ताकि ह्यूमंस कैसे सोचते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो, आप अपने मैसेजेस को राइट तरीके से डिलीवर कर पाओ। ये सब चीजें आप यहां पे डेवलप करोगे। देन आपके एक्सपीरियंशियल इमर्जन्स होते हैं जिसमें आप भाई रियल टाइम एक्सपोजर लेते हो, चाहे वो इंटर्नशिप्स के थ्रू हो या फिर ऐसे लाइव प्रोजेक्ट्स हो। तो आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरह से बिजनेसेस काम करते हैं, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट फंक्शन करते हैं, ताकि जब एंड में आपका ये प्रोग्राम कंक्लूड हो तो आप एक अच्छे मैनेजर बन के निकल पाओ। ठीक है, अगर इनकी आगे बात करें तो एक्सपीरियंशियल इमर्जन्स में क्या चीज होती है मेजरली, आप यहां पे देखोगे भाई आपका 3 वीक्स का ओरिएंटेशन होता है, जहां पे भाई आप पहले से जो चीजें सोच के आए, सीख के आए, उसको ब्रेक कर पाओ ताकि विदाउट एनी बायसेंस आप इस प्रोग्राम को स्टार्ट करो। देन ग्लोबल इमर्जन होता है, हिमालयन रिट्रीट है, सोशल इनोवेशन प्रोजेक्ट है, डिस्कवर इंडिया ट्रेन जर्नी है। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करती हैं किस चीज में, एक बॉन्डिंग बनाने में, एक चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से समझने में, कुछ ऐसी चीजें सीखने में जो आप शायद क्लासरूम में नहीं सीख सकते। अब जो ये पीजीडीएम प्रोग्राम है इसकी मेजरली आपके सामने 4 स्पेशलाइजेशन है। फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर तो आपको पता ही है, ये 3 मेजर स्पेशलाइजेशन रहती है। लेकिन भाई एनालिटिक्स, आज के टाइम में एनालिटिक्स का टाइम है, एआई का टाइम है, चैट जीपीटी का टाइम है, तो ये भी फील्ड बहुत ज्यादा
अपकमिंग है, काफी ज्यादा बूम कर रही है, तो इन चारों स्पेशलाइजेशन में से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये समझ लो। आप कैट, जैट, एनमैट, मैट, सीमैट या जीमैट, इन 6 में से किसी भी एग्जाम के थ्रू इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 5 ईयर से कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप जो है मल्टीपल एग्जामिनेशन का स्कोर सबमिट कर सकते हो, एंड जो कॉलेज है वो आपके बेस्ट स्कोर को कंसीडर करेगा। तो ये एक अच्छी चीज है कि आपको एक बार फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आप भाई इसमें सारे के सारे जो एग्जाम है उसके जो स्कोर है वो अपलोड कर दोगे। ठीक है, टोटल जो फीस है दैट इज ₹2000। अब अगर हम आगे बात करें भाई फीस स्ट्रक्चर क्या है इस साल का, तो फीस स्ट्रक्चर आपका लगभग 14.8 लाख आता है। टोटल आपका जो करिकुलम है उसके लिए आपकी जो पूरी 2 ईयर की पीजीडीएम है। एंड अगर मैं आपको बात बताऊं ग्लोबल इमर्जन की जो इनके एडिशनल कॉस्ट होते हैं जिसमें आप जाते हो ग्लोबल इमर्जन के लिए जाते हो तो 1,35,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं, एंड अगर आप डिस्कवर इंडिया ट्रेन जर्नी करते हो वो 25,000। तो ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है हर एक स्टूडेंट जाए। ये आपकी जो है कोर फीस है 14.8। एंड अगर हम लोग बात करें एडमिशन प्रोसेस और आरओआई की, तो एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, जो इनका फॉर्म है उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी, आपकी डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप है, देन आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन एडमिशन के रिजल्ट्स आएंगे, एंड अगर आपने वाई स्कॉलरशिप अप्लाई करा तो वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, एंड रजिस्ट्रेशन आपका फाइनली स्टार्ट हो जाएगा। आपकी प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग किस क्राइटेरिया पे होती है, तो आपको यहां पे दे रखा आपने जो भी फॉर्म भरा है उसमें क्या कोई आपने कोई लाइफ में ऐसी चीजें करी है जहां पे आपने अपना लीडरशिप पोटेंशियल दिखाया हो, चाहे हो सकता है कॉलेज की कोई सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहे हो, कहीं पे आपने कोई कमिटी लीड करी हो, इस तरह से सारी चीजें। देन आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस, आपने 10th 12th ग्रेजुएशन कैसे स्कोर किया है, एक्स्ट्रा को करिकुलर क्या आपने कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, म्यूजिक में पार्टिसिपेट किया है, कोई भी अंदर आपकी एक्टिविटी हो जो एक एडिशनल आपको स्किल डेवलप करती है वो आप चीजें। देन आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, आप कैसा सोचते हो, किस तरह से अपने आंसर्स को फ्रेम करते हो, किस तरह से चीजों को डिकोड करते हो, आपका होलिस्टिक अप्रोच क्या है चीजों को लेके, वो सारी चीजें आप यहां पे देखते हो। इन पैरामीटर्स को कंसीडर करके आपकी प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग होती है। एंड जो डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप की मैं बात कर रहा था उसमें होता क्या है, तो डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप जो है उसमें भाई आप लोग यहां पे पहले रजिस्टर करते हो, उसके बाद आपकी कुछ एक्टिविटीज होती है, भाई आपके स्टूडेंट्स ग्रुप बनते हैं, देन आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, देन आपको सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं, देन आपकी एक्टिविटी होती है कि आप यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, एंड इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, जब आप अप्लाई करते हो डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप होती है तो आपको समझ में आता है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, एंड देन आपका फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो आप टीम्स के भी साथ काम करते हो, अपने इंडिविजुअल आइडियाज को भी प्रेजेंट करते हो, रिफ्लेक्टिंग एज अ ग्रुप भी करते हो कि एज अ टीम आपने क्या अकम्प्लिश किया, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है जो अगेन 1 आवर का होता है। तो एक अच्छा प्रोसेस है, थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है सिलेक्शन का, जिससे आपकी ओवरऑल जो स्किल सेट है वो सामने निकल के आता है, एंड आपके सामने जो एक अपॉर्चुनिटी है काफी अच्छी बन जाती है। अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो कैट में अराउंड 70 परसेंटाइल के आसपास आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, आपको लगता है सर मैं इतना ले आऊंगा, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जैट की जो कट ऑफ है दैट इज अराउंड 60 परसेंटाइल, एनमैट से 210 मार्क्स रहते हैं आउट ऑफ 360, जीमैट में 600 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, एंड सीमैट एंड मैट के थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 90 परसेंटाइल आपका कट ऑफ रहता है। तो ये भाई सारे के सारे एग्जाम्स की इंडिविजुअल कट ऑफ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए रहती है। अब क्वेश्चन निकल के आता है सर एवरेज पैकेज क्या है, क्या मेरा आरओआई निकल पाएगा, तो यहां पे आप देख सकते हो जो एवरेज सीटीसी रहा लास्ट बैच का दैट इज 10.3 लाख रुपीस, एंड अगर आप देखोगे हाईएस्ट पैकेज दैट इज 19.3, मीडियम सीटीसी 10 लाख है जो एक अच्छी चीज है, मतलब हाफ ऑफ द बैच जो है वो 10 लाख से ऊपर प्लेस हुआ है। टोटल 49 कंपनीज ने भाई प्लेसमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। तो अगर आपको लगता है सर मेरे को ना 70-80 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं जैट में 60-70 ले आऊंगा, तो भाई आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस कॉलेज को फिल कर सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने बन जाएगा। अब अगर मैं बात करूं पास रिक्रूटर्स की कौन कौन सी कंपनीज है जिन्होंने कैंपस में पार्टिसिपेट किया प्लेसमेंट्स के लिए, तो भाई आपके सामने एक्सेंचर है, देन आदित्य बिरला, आनंद ग्रुप, एक्सिस बैंक, कॉग्निजेंट आ रही है, उसके बाद आप देख रहे हो जेनपैक है यहाँ पे, गार्टनर, देन एक्साइड इंडस्ट्रीज, एचसीएल, एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटोकॉप, हेक्सावेयर, आईसीआईसी बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, कोटैक सिक्योरिटीज, लाल पाथ लैब्स, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा आ रही है, देन न्यूजेन हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर है, ओजोन, रॉयल एनफील्ड, एसएनपी ग्लोबल, देन उसका टाटा कम्युनिकेशन, टाटा प्ले, तो काफी सारी बहुत टॉप कंपनीज, विप्रो जैसी आ रही है जो हायरिंग कर रही है। तो भाई अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो जिसके माइंड में तैयारी है कि सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मेहनत में कोई कमी नहीं रखूंगा, तो भाई एक बहुत अच्छी कंपनी यहां से आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एमबीए इज व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट।
तो अगर आप वहां मेहनत करते हो तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है एंड अच्छी प्लेसमेंट आप यहां से निकाल सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो इनका फ्लैगशिप पीजीपीएम प्रोग्राम है। पीजीपीएम प्रोग्राम जो है दैट इज अ 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम एंड यहां पे जो ऑब्जेक्टिव वो यही है कि आप क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस लेके आते हो, आपकी ऑलरेडी कुछ लर्निंग है, तो भाई आप 1 ईयर में अपनी पूरी एमबीए करते हो ताकि भाई आप एक अच्छे मैनेजर बनके अपना करियर जो है वो एक बेटर तरीके से रीस्टार्ट कर पाओ एंड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ कर पाओ। इसमें जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो एनालिटिक्स है, मार्केटिंग है और फाइनेंस है। एचआर यहां पे इसलिए नहीं है क्योंकि पीजीपीएम एचआर एक सेपरेट प्रोग्राम इनका है। जिन लोगों को एचआर में अपना करियर बनाना है उनके लिए अलग से प्रोग्राम है जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम में अगर मैं बात करूं जो चीजें आपको मिलती है, जो 1 ईयर का एमबीए है, इसमें भाई आपकी डेडिकेटेड सीएमएस टीम होती है जिसमें उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर आप अपने करियर को ट्रांजिशन करना चाहते हो, आप एक टेक फील्ड से आते हो, आपको मैनेजमेंट में जाना है, तो आपको ये चीज हेल्प करती है कि आप अपने जो करियर की ट्रैजेक्टरी है उसको शिफ्ट कर पाओ। सिमिलरली इंडस्ट्री लीडर मेंटोरशिप है, देन इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान होता है जिसमें हर एक बच्चे का इंडिविजुअल क्या इंटरेस्ट है ताकि भाई आप अपने फ्यूचर में कहां जाना चाहते हो। काफी बार ऐसा होता है आप अपनी करंट जॉब में सेटिस्फाई नहीं हो, आप डिफरेंट रोल एक्सप्लोर करना चाहते हो, वो चीज आपको मिलती है। देन एलुमनाई नेटवर्क मिलता है, 1000+ एलुमनाइज हैं जो आपको एज अ कोच करते हैं, टाइम टू टाइम मेंटोर करते हैं। देन उसके बाद ऑन डिमांड करियर एजुकेशन है, करियर फोकस्ड इवेंट्स हैं, 50 इवेंट्स एवरी ईयर होते हैं ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। कंपनी के कनेक्शंस होते हैं डेफिनेटली, जब आप एक एमबीए कॉलेज में जाते हो तो आपको भाई वहां पे नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे मल्टीपल कंपनीज और लीडरशिप स्किल्स आप अपनी डेवलप कर पाते हो। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या ये देखते हैं। तो अगर भाई आपका ग्रेजुएशन में 50% है, ठीक है, 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, देन आपके पास 60% 10th एंड 12th में होना चाहिए, ये भाई आपकी बेयर मिनिमम है। इसके साथ 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस पोस्ट योर ग्रेजुएशन। ठीक है, तो पोस्ट योर ग्रेजुएशन चाहे आपका वो वर्क एक्सपीरियंस किसी कंपनी में हो, चाहे आपका कोई स्टार्टअप में हो, या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है, स्टार्टअप आपने घर के बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया हो, लेकिन 2 इयर्स अगर आपने वहां पे काम किया है तो इस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो। कैट, एनमैट, जीमैट का एक वैलिड स्कोर होना चाहिए, कोई आपको मिनिमम स्कोर नहीं चाहिए कि इतना स्कोर होगा तो ही होगा, क्योंकि यहां पे जो सिलेक्शन होता है ना वो बेस्ड ऑन और ओवरऑल प्रोफाइल होता है। तो यहां पे कैट, एनमैट, जीमैट का स्कोर आपको होना तो चाहिए, लेकिन कोई मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओवरऑल आपकी प्रोफाइल को अंडरस्टैंड किया जाएगा एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने इन चारों में से कोई भी एग्जाम नहीं दिया है तो आप सॉइल का खुद का भी एक टेस्ट दे सकते हो जिसको बोलते हैं स्टैट, सॉइल स्टैट लीडरशिप टेस्ट, उसके थ्रू भी आप यहां पे इस प्रोग्राम में अप्लाई कर पाओगे। अगर आप यहां पे बैच प्रोफाइल देखोगे तो आपको पता चलेगा जो एवरेज एज है दैट इज 26 इयर्स, 18 स्टेट से स्टूडेंट्स आए हैं, 23% उसमें वुमेन है, जिसमें भाई जो बैच साइज है 25 से 36 मंथ वाले 51% बच्चे हैं, 37 से 48 विच इज 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तक के आप देखोगे 24% है एंड 4 ईयर से ऊपर वाले 25% बच्चे। तो ओवरऑल आप देख सकते हो अच्छी प्रोफाइल है और काफी सारे इंडस्ट्री से लोग आए हैं, आईटी से, एचआर से, हेल्थ केयर, एफएमसीजी। तो आप यहां पे देख सकते हो काफी सारे इंडस्ट्री के लोग आए हैं। तो यहां पे जो एडवांटेज हो जाता है वो ये हो जाता है कि आप इतने सारे एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो। आप बैच की डाइवर्सिटी देखोगे, कोई आईटी से आया है, कोई मार्केटिंग से आया है, कोई मैन्युफैक्चरिंग से आया है, कोई फाइनेंस से आया है, कोई भाई आपका बीएफएसआई से आया है, कोई एडुटेक से आया है। तो इन सब चीजों के साथ जब आप काम करते हो, उन स्टूडेंट्स के साथ मेहनत करते हो, साथ में सीखते हो, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ हो जाती है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो हम फीस है वो है 15.3 लाख रुपीस एंड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है जो आप अप्लाई कर सकते हो मेरिट के बेसिस पे भी और नीट के बेसिस पे भी। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की तो यहां पे आप देख सकते हो 11.5 लाख का एवरेज पैकेज है जो एक अच्छा आरओआई यहां पे निकल जाता है, डिसेंट अपॉर्चुनिटी है। 18.5 का आपका हाईएस्ट पैकेज है, अगेन 49 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, 2.37x पोस्ट सैलरी इंक्रीमेंट है। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी जो एमबीए से पहले सैलरी थी और उसके एमबीए करने के बाद आपका 2.37 टाइम्स का इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, तो विच इज अ गुड ऑप्शन, भाई आप डबल से ऊपर के पैकेज पे जा रहे हो जिसके बाद आप चीजों को बेटर तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाते हो। देन उसके बाद अगर आप देखोगे यहां पे एवरेज सैलरी ब्रैकेट क्या रहा है तो टॉप 10% का एवरेज पैकेज 15.9 लाख, टॉप 25% का 14.2, टॉप 50% का 12.6 एंड टॉप 75% बच्चों का 11.8 एंड एवरेज में आपके साथ पहले ही डिस्कस यहां पे कर चुका हूं। काफी सारे फील्ड से भाई कंपनीज आई हैं जिन्होंने हायरिंग करी है, तो वो चीज आपको यहां पे पता चल जाती है। देन अगर मैं बात करूं पीजीपीएम एचआर, भाई ये एक 1 ईयर का एचआर प्रोग्राम है। अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है सर मुझे अपना करियर एचआर में ही बनाना है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाता है, क्योंकि भाई यहां पे जो आपका पूरा लर्निंग होता है वो एचआर फोकस होता है एंड आप जो सारी चीजें समझते हो वो यही समझते हो कि कैसे एक एचआर मैनेजर काम करता है एंड आप एक एचआर लीडर कैसे बन सकते हो। टोटल जो सीट्स है यहां पे 60 नंबर ऑफ सीट्स हैं एंड यहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझ लो। यहां पे आपके सामने ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए,
60% आपका 10th एंड 12th, एंड फ्रेशर्स एंड वर्क एक्सपीरियंस कोई भी स्टूडेंट यहां पे अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप यहां से 1 ईयर एमबीए करना चाहते हो तो फ्रेशर्स के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है और वर्क एक्सपीरियंस स्टूडेंट भी जा सकते हैं। कैट, एनमैट, जीमैट, जेड, ये चार में से आपके सामने या तो कोई वैलिड स्कोर होना चाहिए। अगर आपके पास इनका वैलिड स्कोर नहीं है तो आप इनका खुद का एंट्रेंस स्टैट, जिसका नाम है सॉइल स्टैट लीडरशिप टेस्ट, उसके थ्रू भी आप यहां पे एडमिशन ले सकते हो। अगेन यहां पे कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल को इवैल्यूएट किया जाएगा एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम प्रीवियस बैच का बैच प्रोफाइल देखें तो 24.8 ईयर्स का एवरेज एज रहा है, जिसमें 71% वुमेन है, ठीक है, और 10 स्टेट से वो आते हैं। तो अगर आप देखोगे जो फ्रेशर्स बच्चे रहे हैं 58% है, 25 से 36 वाले 8%, 37 से 48 वाले 24% एंड 49 मंथ्स एंड अबव इज 11%, ठीक है। और कौन कौन से इंडस्ट्री से वो लोग आए, कंसल्टिंग से, आईटी, बीएफएसआई, एचआर, काफी सारे डाइवर्स बैकग्राउंड यहां पे भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड देन अगर आप इसका फीस स्ट्रक्चर देखोगे दैट इज 14.5 लाख रुपीस। अगेन आपकी स्कॉलरशिप अवेलेबल है मेरिटोरियस एंड नीडी स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम, क्योंकि ये भी 1 ईयर का प्रोग्राम है, 1 ईयर के बाद आपका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, 10.8 लाख का एवरेज पैकेज रहा, 16 लाख का हाईएस्ट पैकेज, 2.33x का एवरेज इंक्रीज हुआ है। तो अगर मान लो आप 5 लाख के पैकेज पे करंटली हो तो डबल से ऊपर के पैकेज पे जा रहे हो, विच आई बिलीव इज अ डिसेंट ऑप्शन। एंड अगर आप यहां पे देखोगे जो ओवरऑल प्लेसमेंट रही, टॉप 10% बच्चों की 15 लाख, टॉप 25 की 14.1, टॉप 50% की 12.5 एंड टॉप 75% बच्चों का 11.7। अगेन मल्टीपल इंडस्ट्रीज से हायरिंग हुई है। तो भाई आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जहां पे आप करियर बनाना चाहते हो वो आप वहां पे जा सकते हो। अगर आपको रोल्स देखने हैं कौन कौन से एचआर रिलेटेड रोल्स होते हैं तो पीपल प्रैक्टिस मैनेजर, कंसल्टेंट, फंक्शनल कंसल्टेंट, एचआर असिस्टेंट, मैनेजमेंट ट्रेनी, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, एचआर जर्नलिस्ट, एरिया एचआर मैनेजर, एचआर एसोसिएट, एचआर एग्जीक्यूटिव, तो ये सारी प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग होती है जो कोर आपके एचआर के रोल्स यहां पे रहते हैं। अब यहां पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो 1 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग होती है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ओवरऑल सारी चीजों को देखा जाएगा। देन इनका जीईपीआई प्रोसेस होगा जिसमें आपको स्टार्ट एग्जाम, लीडरशिप सिमुलेशन, पर्सनल इंटरव्यू, ये 3 चीजें कंडक्ट करी जाएंगी, जिसके बारे में और डिटेल में आगे बताता रहूंगा। देन आपका सिलेक्शन रिजल्ट यहां पे आ जाते हैं। ऑलराइट, तो आई होप मैंने आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी है सारे के सारे प्रोग्राम्स पे। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो मैं सॉइल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां पे आपका पीजीपीएम का भी फॉर्म है, आपका पीजीपीएम एचआर का भी फॉर्म है और पीजीडीएम का भी फॉर्म है। तीनों के फॉर्म्स अवेलेबल हैं। आपको सारे कोर्सेज की डिटेल्स पता चल गई है। जहां पे भी आप फिट हो रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग भाई अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम के लिए जा सकते हो। अगर आपको एचआर रिलेटेड अपना करियर बनाना है तो 1 ईयर एक्सेलरेटेड एमबीए इक्विवेलेंट कोर्स है जो आपके लिए शायद हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आपका 2 इयर्स प्लस वर्क एक्सपीरियंस है तो भाई आप 1 साल में अपनी एमबीए खत्म करके रीस्टार्ट कर सकते हो करियर को, तो ये प्रोग्राम आपके लिए काफी ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो अपने अकॉर्डिंगली प्रोग्राम को अप्लाई करो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा फॉर्म फिल करके रखो, क्योंकि भाई आपके सामने सारे ऑप्शंस ओपन होने चाहिए। मुझे पता है मैक्सिमम लोग टारगेट करते हैं सर मेरा कैट में 99 आ जाए, 98 आ जाए, एंड दैट इज अ गुड थिंग, होना भी वही एस्पिरेशन चाहिए। लेकिन जब मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था 95 से 100 वाली रेंज में कोई कॉलेजेस होने चाहिए, 90 से 95 वाला, 80 से 85 वाला, 75 से 80 वाला। तो हर एक रेंज में जब कुछ कॉलेजेस होते हैं तो भाई आपके सामने कंप्लीट ब्रैकेट बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है, एंड एंड में आप बेस्ट डिसीजन ले पाते हो कि कहां पे मुझे एडमिशन यहां पे लेना है। तो आई होप आपकी सारी क्वेरीज यहां पे रिजॉल्व हो गई हैं। कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर दो, एंड कुछ और जानना चाहते हो तो भाई वो भी कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो हम लोग आपके लिए बना देंगे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।